नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड है। प्रकृति के द्वारा हमारे कष्टों का निवारण हेतु हमें समय समय पर बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। उनमें से ही माँ जगदम्बा, माँ भगवती, माँ जगत जननी की कृपा प्राप्ति हेतु एक ऐसा शुभ अवसर हमें पुनः प्राप्त होने वाला है, जो कि गुप्त नवरात्र के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्र साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 के बारे में तो सब जानते हैं। 2 नवरात्र जो होती हैं वो गुप्त नवरात्र के लिए होती हैं। जो विशेष साधना करते हैं या तंत्र प्रयोग करते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 22 जनवरी 2023, जी हाँ, गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है। माघ मास की यह गुप्त नवरात्र होने वाली है। मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा कि कौन से वो उपाय हैं जिनसे माँ भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इन नवरात्रों को, जो कि गुप्त नवरात्र के रूप में है, हल्के में मत लीजिएगा। माता की प्रीति प्राप्त करने हेतु यह नवरात्र अपने आप में बहुत विशेष होती है। दोस्तों, कलौ चंडी विनायका, इस कलिकाल में माँ भगवती ही सब कुछ देने में सक्षम है। वैसे भी वो जगत जननी है। माँ से आप क्या मांगो और वो क्या ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। आप जो मांगोगे वो माँ भगवती की कृपा से आपको प्राप्त होगा। बस आप में प्राप्त करने की सामर्थ्य होना चाहिए। जी हाँ, पात्र को ही पात्रता मिलती है। मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों से बताता रहता हूं कि जिस समय एक योगी जागता है उस समय एक भोगी भोग का आनंद ले रहा होता है। तो अपने अंदर के साधक को जगाने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए 22 जनवरी 2023 माघ गुप्त नवरात्रि से बढ़ के कोई भी शुभ अवसर नहीं हो सकता। माँ भगवती सब कुछ देने में सक्षम है। क्या करना है आपको, कैसे करना है, आइए पूरी विधि जानते हैं। 22 जनवरी 2022 से अगर आप चाहें तो नवरात्र की भांति ही, जैसे आप शारदीय नवरात्र करते हैं, चैत्र नवरात्र करते हैं, उसी प्रकार आप नवरात्र कर सकते हैं। व्रत करना चाहते हैं तो पूरे 9 दिन का व्रत कर लीजिए। भूमि शयन आवश्यक होता है। नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है। पर डे बेडशीट बदलते रहिएगा। आप बिस्तर शयन भी कर सकते हैं, बेड पर भी सो सकते हैं। कौन से वो विशेष उपाय रहेंगे जो माँ भगवती को अति प्रसन्न करेंगे, किन चीज़ों से माँ भगवती का अभिषेक करेंगे, ये हम वीडियो में बने रहिए, जानेंगे। दोस्तों, माँ भगवती को अगर कुछ विशेष द्रव्य जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उन चीज़ों से अभिषेक किया जाए, किन मंत्रों से किया जाए, जो मंत्र मैं आपको दूंगा, बताऊंगा, उन मंत्रों से अगर आप माँ भगवती का अभिषेक करते हैं तो समझ लीजिए कि माँ भगवती की विशेष कृपा, माता लक्ष्मी की, माँ जगदम्बा की पूर्ण कृपा आप पर होगी। तो 22 जनवरी 2022 से आपको व्रत का आरंभ करना है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो प्रथम और अंतिम व्रत भी कर सकते हैं। 30 जनवरी को नवरात्रि की समाप्ति होगी। 22 जनवरी से स्टार्टिंग है। कौन से वो उपाय हैं जिनसे हमें करने से माँ की कृपा प्राप्त होगी, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पूरे नवरात्र संकल्प लेके, जी हाँ, संकल्प लेके पूरे नवरात्र यदि आप सिर्फ श्री सूक्त के 16 पाठ, जी हाँ, श्री सूक्त के 16 पाठ अगर आप पूरे नवरात्र करते रहते हैं और दशमी के दिन आप 16 पाठ करके आप 160 पाठों का एक अनुष्ठान पूर्ण करते हैं और उसके बाद
16 पाठ आप दशांश का करते हैं तो समझ लीजिए माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी का स्थिर निवास आपके घर में हो जाएगा। और इन्हीं श्री सूक्त के पाठों को करते हुए नित्य प्रतिदिन, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन यदि आप श्री सूक्त से और गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिला के, माता लक्ष्मी की यदि पीतल की प्रतिमा है या आपके घर में श्री यंत्र है, और उस श्री यंत्र पे आप दक्षिणामुखी शंख से, जी हाँ, दक्षिणावर्ती शंख आता है जिसको दक्षिणामुखी शंख भी कहते हैं, वो बजता नहीं है, पूजन में ही काम आता है। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर यदि आप श्री यंत्र के ऊपर या माता दुर्गा की प्रतिमा के ऊपर जो कि पीतल की हो, उसके ऊपर श्री सूक्त के पाठ करते हुए आप दूध अर्पित करते हैं तो ये मेरी बात आप नोटिस कर लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर आपके जन्म जन्मांतर का दरिद्र का नाश कर देगी माँ। माँ सब कुछ देने में सक्षम है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो गुप्त नवरात्र की नवमी के दिन, जी हाँ, नवमी के दिन यह उपाय आपको विशेष तौर पे शंख में, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर या गाय का दूध भरकर आप माता दुर्गा को या श्री यंत्र को श्री सूक्त पढ़ते हुए ओम हिरण्यवर्णा हरिम स्वर्ण रजत श्राम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जातो वेदो म आवाह ताम आवाह जातो वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यशाम हिरण्यमिंदेम गामशम पुरुषानहम, ये श्री सूक्त होता है। श्री सूक्त पढ़ते हुए आप अभिषेक करेंगे अगर श्री यंत्र का या माँ दुर्गा की पीतल की या तांबे की या चांदी की जो भी प्रतिमा आपके पास है उसका, आपके जीवन में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। मेरी यह बात नोट कर लीजिएगा, यह उपाय मैं दावे के साथ दे सकता हूं। अगर आप अगर पूरी नवरात्र ऐसा अनुष्ठान करते हैं कि श्री सूक्त से, मंत्रों से माता को गाय के दूध में केसर मिला के स्नान कराते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी आने वाली पीढ़ियों में कभी कोई दरिद्री नहीं होगा। जी हाँ, बहुत मैंने ये अनुष्ठान करवाया है, बहुत लोगों से कराया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर आप पैसे से, आर्थिक रूप से परेशान हैं तो अवश्य ही इस उपाय को गुप्त नवरात्र में जरूर करिएगा। प्रतिदिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, नवमी के दिन, केवल मात्र नवमी के दिन अगर आप ये उपाय कर देंगे उससे भी माता प्रसन्न हो जाएंगी और आपके जन्म जन्मांतर के दरिद्र को दूर कर देंगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है परीक्षा में, आपने बहुत प्रयास कर लिया, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत हार चुके हैं, थक चुके हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी 2 नंबर से, इस तरीके से अगर आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं या किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, आपका व्यापार बंद चल रहा है, तो गुप्त नवरात्र में दोस्तों एक विशेष उपाय करिएगा जो मैं देने जा रहा हूं। गेंदे और गुलाब की माला बनवाइए, जी हाँ, जिसमें गेंदे के फूल और गुलाब के फूल, यदि गुलाब का सफेद फूल मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं मिलता है तो गुलाब का लाल वाला फूल और गेंदे के फूलों की माला प्रतिदिन माँ दुर्गा की प्रतिमा को घर में या मंदिर में कहीं पर भी अर्पित करिए। माला नहीं है तो गेंदे और गुलाब को संयुक्त करके आप माँ को अर्पित करिए और दुर्गा जी का आप एक अध्याय है 11वां, मैं हमेशा कहता हूँ दुर्गा जी के, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का आप हिंदी या संस्कृत में पाठ करिए, या दुर्गा सप्त श्लोकी, दुर्गा सप्तशती जब आप खोलेंगे तो स्टार्टिंग में ही दिया होता है, दुर्गा सप्त श्लोकी का आप पाठ करते हुए माँ दुर्गा को अर्पित करिए 9 दिन तक। 100% माँ की कृपा से आपके कार्यों में आ रहे व्यवधानों का नाश होगा और माँ आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोल देंगी। यह उपाय भी मेरा आजमाया हुआ है, करके देखिए, 100% आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं से कोई संशय मात्र नहीं है। जीवन में अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रुओं ने जीना हराम कर रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा
कि करूं तो क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चा सही मार्ग पे नहीं है, बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इस तरीके की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, तो आपको ऐसी दशा में दोस्तों नवरात्र के इन 9 दिनों में माँ भगवती के सम्मुख देसी घी का दीपक लगाकर सुबह या शाम कभी भी देवी सूक्त, जी हाँ, तंत्रोक्त देवी सूक्त भी दिया है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में, देवी सूक्त का पाठ 9 दिन तक करना चाहिए। 100% आपको रिजल्ट दिखेंगे दोस्तों। माँ भगवती के बारे में मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आपने मन से उनकी आराधना करी है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। मैं खुद इस अनुभव को महसूस कर चुका हूं। माँ भगवती की कृपा से बहुत कुछ मुझे प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूं ये उपाय आप लोगों के भी काम आए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया और इन उपायों को करिए। गुप्त नवरात्र अपने आप में तंत्र के रूप में विशेष होती है, इसलिए गुप्त नवरात्र में ये उपाय 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आप अपनी समस्या का चयन करिए और उसके अनुसार आप उपाय करिए। आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत है, देवी सूक्त करिए। परीक्षा में सब सफलता चाहिए, सप्त श्लोकी या 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का, और धन की दिक्कत है तो श्री सूक्त का सहारा लेकर एक अनुष्ठान कर लीजिए। रिजल्ट आपको अगली गुप्त नवरात्र जो आषाढ़ गुप्त नवरात्र आएगी उससे पहले ही मिल जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। संशय मत रखिएगा, माँ भगवती सब कुछ देने में सहायक हैं, सब कुछ देने में सक्षम हैं। कुछ नहीं कर सकते तो पूरी गुप्त नवरात्र, व्रत भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो पूरी नवरात्र अपने अंदर के साधक को जगाने के लिए, आगे जब मैं अगली नवरात्र पे वीडियो बनाऊंगा उसके प्रिपरेशन के लिए ही आप 11 पाठ सिद्ध कुंजिका के पर डे कर डालिए, इससे ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी। नहीं कर सकते, ओम दुम दुर्गाय नमः, जी हाँ, आई अगेन रिपीट, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की 3 माला कर डालिए। माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और इस कलिकाल में माँ भगवती ही भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रस्तुत है। माँ भगवती सब कुछ देने में सहायक है। एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ, माँ भगवती से कभी गाड़ी, बंगला, मकान, इन चीज़ों की कामना, भौतिकवाद की कामना मत करिएगा। बहुत छोटी चीज़ है, 1-1.25 साल में आपकी ये सभी मनोकामना माँ भगवती अगर आप सही से आराधना करेंगे वो पूर्ण कर देंगी। जब भी मांगिएगा माँ से उसकी प्रीति मांगिएगा। जी हाँ, कि माँ भगवती अगर आपसे प्रेम करने लगी और आप पूजा में उनकी प्रीति मांगते हैं तो माँ भगवती अपने आप ही आपको सभी विपदाओं से निकाल देंगी, आप पे कष्ट आने से पहले ही। क्योंकि जब आप उनसे प्रीति करेंगे, एक प्रेमी बनकर, एक बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में आप उनसे उनकी प्रीति मांगेंगे तो वो अपने बच्चे पे कभी कष्ट आने ही नहीं देंगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। कभी भी माँ भगवती से किसी भौतिकवाद की कामना मत करिएगा, बस हमेशा कामना यही रखिएगा कि आपकी प्रीति मुझे मिलती रहे। आप देखिएगा जीवन में चमत्कार होते हैं, मेरे हुआ है, आपके भी होगा। कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से नवरात्र करिए, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना है पूरे नवरात्र। व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी 9 दिन त्याग कर दीजिए। भूमि शयन कर सकते हैं, भूमि शयन करिए, और ब्रह्मचर्य का पालन अगर कर सकते हैं तो 9 दिन माँ भगवती की शरण में शरणागति होने के लिए ही 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर दीजिए। बहुत कुछ आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होंगे। तो साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए, उपाय करते रहिए, लाभ 100% होगा, याद रखिएगा। और दूध से श्री सूक्त वाला उपाय जरूर करिएगा अगर आपको किसी भी तरीके से फाइनेंस की दिक्कत है। आजमाया हुआ है, आजमा के आप भी देख लीजिए। जय भोले।